आज से पिछले 10 साल पहले की तुलना करें, जब हम तैयारी करते थे तो बहुत कम लोग सरकारी नौकरी की तैयारी भी करते थे। बहुत कम लोगों को पता भी था एसएससी क्या होता है, रेलवे क्या होता है। बहुत कम लोग तैयारी करते थे। जिसको पता लग जाता था तो वो 1-2 साल में सिलेक्शन ले ही लेता था। लेकिन आज क्या है कि पता ही नहीं लग रहा। और दूसरी बात है कि आपके पिताजी खुद संघर्ष कर रहे हैं। पहले कम लोगों के पिताजी संघर्ष कर रहे थे, कुछ ना कुछ वो जीवन में कर लेते थे तो बच्चा भी रिलैक्स रहता था। अब आप सबके ऊपर प्रेशर है, नहीं यार कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। हर आदमी यही सोच रहा है और कुछ हो भी नहीं पा रहा है लगातार तैयारी करते हुए। क्योंकि अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने तैयारी कर ली, पेपर दे आए, अब बहुत सारी चीज़ों से लड़ना है। पहले तो भर्ती निकालने के लिए पता चल रहा है कि ट्विटर कैंपेन करना पड़ रहा है, भर्ती ही नहीं निकल रही है। भर्ती निकलेगी तो फिर उसके बाद एग्जाम कराने की टेंशन है, एग्जाम होगा टाइम पे नहीं होगा। कई बार लड़के तैयारी करके बैठे रहते हैं, तैयारी सूखती रहती है, पेपर ही नहीं हो रहा। अब ऐसा नहीं कि हर साल वैकेंसी आ रही है, हर साल हर एग्जाम हो ही रहा है। तो भर्ती में दिक्कत है। भर्ती के बाद आपने ठीक ठाक परफॉर्म कर लिया तो ठीक है, वरना फिर पता चलेगा रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन ने आपको पीछे छोड़ दिया। तो इतनी सारी टेंशन्स के साथ अब तैयारी में बने रहना है। अगर आप इसी चीज को सरकार से पूछ लेंगे, सरकार कह रही है हम लड़कों को मजबूत कर रहे हैं इतने दुख दे के, क्योंकि इससे आदमी मजबूत भी हो रहा है। हिम्मत आ रही है आपके अंदर लड़ने की कि यार कोई नहीं, इस साल नहीं अगले साल होगा, अगले साल नहीं उससे अगले साल होगा। इसी उम्मीद में तैयारी कर रहे हैं आप। तो अभी चैलेंज बहुत है लेकिन ऑप्शन कुछ नहीं है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी छोड़ दो तो आप पूछेंगे ऑप्शन क्या है? करने के लिए कुछ और है ही नहीं। जिनके पिताजी खेती भी कर रहे हैं तो वो नहीं चाहते कि बच्चा उनका खेती करे, कोई भी नहीं चाहता। मेरी तो सबसे बड़ी चिंता यही है कि आगे आने वाले वक्त में अन्न उगाएगा कौन? क्योंकि किसान नहीं चाहता कि उसका बेटा खेती करे। वो सोचता है कि कर्ज लेके किसी तरीके से उसको करियर वेल जयपुर भेज दिया, इसका सिलेक्शन हो जाए, कहीं ठीक ठाक जगह लग जाएगा। शादी भी उसी चीज पे अटकी रहती थी कि भाई कुछ होगा नहीं होगा। पहले एक मोटिवेशन भी होता था। हमारे टाइम पे सरकारी नौकरी लेने के पीछे की वजह एक शादी होती थी कि यार अगर नई नौकरी लगी तो शादी नहीं होगी। लेकिन आपके टाइम में ये थोड़ा रिलैक्स है कि आपको चिंता नहीं है होगी नहीं होगी। आपको ये चिंता नहीं है होगी नहीं होगी, क्योंकि आप चाहते भी नहीं है कि हो। तो अब तो आप नौकरी भी अपने लिए लेना चाहते हैं। और बात सही भी है, उसमें इतने पैसे ही मिलेंगे कि आप खुद ही जी लें, बड़ी बात है। 2 लोग आप चाहते कि इतनी मेहनत से मैंने 4 साल 5 साल लगा के सरकारी नौकरी ली है, आई विल नॉट शेयर माई सैलरी टू एनीवन। मैं नहीं करूंगा भाई। लड़कियां इसलिए पढ़ रही हैं कि शादी ना करनी पड़े, और बेचारे लड़के इसलिए पढ़ रहे हैं कि हो जाए। अब उनको भी समझ में आ गया है कि भाई हमें भी नहीं करनी, हम भी बस अपना पैसा कमाएंगे और गरीब की एक पहचान होती है, कुछ नहीं होगा, पहाड़ों पे निकल जाएगा, घूमेंगे फिरेंगे। आज भी सच है बात कि एक बार जिसने ठीक से तैयारी कर ली तो वो फिर जितनी बार भी एग्जाम लिखेगा, जो भी एग्जाम लिखेगा वो निकालेगा। ये भी इसी तरीके से होता है। सारा गेम कॉन्फिडेंस का है। एक बार एक एग्जाम निकल गया ना, छोटा भी, उसके बाद आप देखोगे सब एग्जाम निकल रहे, वो प्रेशर खत्म हो गया माइंड पे। पहला एग्जाम निकलना सबसे मुश्किल है। हम भी जब अपने गांव से निकल के आए तो ये सोचा यार कुछ नहीं होगा तो एमटीएस तो निकाल देंगे, ये सोच के घर से निकले थे। लेकिन जब पहला एग्जाम निकल गया, पहली बार में ही सीजीएल निकल गया, कॉन्फिडेंस आ गया। फिर तो तैयारी भी नहीं कर रहे, पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के साथ साथ एग्जाम निकल जा रहा है। 2016 तक तो पूरी तरह तैयारी में पढ़ाने में उतर चुके थे, किताब खोल के तक नहीं देखते थे। और सबसे ज्यादा तैयारी 2012 में ही की थी, जब प्री में 108 नंबर आए थे। और बिना तैयारी के अपनी कोचिंग के खुद पोस्टर और पंपलेट बांटने के लिए गए थे कि चलो ये भी बांटाएंगे और सेंटर जहां पड़ा है वहीं पेपर भी दे लेंगे। 175 नंबर आए प्री में। तो जब आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है तो तुक्के भी सही जाते हैं, देखते ही होगे जीवन में। और भाई साहब कॉन्फिडेंस अगर खराब है तो फिर समझ लो तुक्के भी, फिर तो जिस चीज पे हाथ रखो कमबख्त वही किसी और की हो जाती है। मतलब चीज के बाद ये सच्चाई है। एवरीथिंग इज द गेम ऑफ कॉन्फिडेंस। और आज जो कॉन्फिडेंस हम लोगों का खत्म हो रहा है, आप सुबह ही देखिए कि जब आप सुबह जगते हैं तो आप बहुत सारी अच्छी चीजें सोचते हैं, यार आज तो ये करना है, आज ये करना है। लेकिन जैसी सुबह जगने के साथ जब आप मोबाइल उठा लेते हैं और 1-2 घंटे मोबाइल में वेस्ट कर लिए, स्ट्रेस क्रिएट हो गया। कोचिंग आए फिर मोबाइल चला लिया, मन ही नहीं लग रहा। मोबाइल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जैसे ही थोड़ा स्ट्रेस होगा बॉडी मोबाइल मांगती है। और वहां इतने तगड़े तगड़े इंजीनियर बैठे हैं इंस्टाग्राम पे कि वो आपको मजबूर कर देंगे अगली रील स्वैप करने के लिए। वो पूरी ताकत झोंक रहे हैं।
दो दोस्त आपस में बात भी कर रहे हैं ना मलाइका की, तो भी आपके फोन पे मलाइका की रील आ जाएगी। ये फैक्ट है। आप बताओ, जब हम तैयारी कर रहे थे तब तैयारी के दौर में 2014-15 तक हमें यह नहीं पता था सर कि श्रद्धा कपूर शक्ति कपूर की बेटी है, और आज सबको पता है। जबकि इस बात से आपके सिलेबस का कोई लेना देना नहीं। पहले मूवी भी देखते थे तो भी कोई मतलब नहीं था। सलमान खान की कितनी मूवी अच्छी अच्छी देखी होंगी, लेकिन हमें नहीं पता था कि अरबाज इसी का भाई है। हमें क्यों जानना है? लेकिन अब आपके पास पूरी नॉलेज है, आपको सब पता है। आपको यहां तक भी पता है कि थोड़े दिन पहले ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन की लड़ाई हुई थी, अलग अलग चल रहे थे, अभी ठीक है सब। हर एक बात की जानकारी है आपके पास। मैं पूछूं कौन सी हीरोइन जिम करती है, आप तुरंत बताएंगे। जानवी भी अच्छी जिम करती है, मलाइका, सब पता है आपको, टोटल बात पता है। अब आप बताइए, इतनी सब बातों के बीच में आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? मेरी याददाश्त ठीक नहीं रहती है। मैक्सिमम बच्चों की प्रॉब्लम होगी, याददाश्त बड़ी कमजोर हो गई है। अब याददाश्त में आपने इतनी खूबसूरत चीजें बिठा ली और उन्होंने आपके दिमाग पे इस कदर कब्जा कर लिया, तो वहां a+b का होल स्क्वायर अपनी जगह कहां बना पाएगा? वो तो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं बना पाएगा ना। आपको एक एक बात पता है कि आज कंगना ने संसद जाते वक्त कौन सी साड़ी पहनी थी। और बात क्या है कि कंटेंट क्रिएटर भी ये समझ गया है कि आज बिहाइंड द सीन चलेगा। आप देखते होगे आज मैक्सिमम टीचर्स ने भी क्या है, अपने चैनल बना लिए BTS, बिहाइंड द सीन, क्योंकि बिक वही रहा है। न्यूज चैनल को पता चल गया सनसनी बिक रही है, TRP बिक रही है, इस तरीके की बातें बिक रही हैं, वो बेच रहे हैं। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि इस देश के युवा को हम जो बेच रहे हैं उससे देश कहां जाएगा, किसी ने नहीं सोचा। आप बताओ, आज से 5 साल पहले ऐसा नहीं होता था ना कि संसद में कौन घुस रहा है। अभी भी संसद में 545 सांसद हैं, लेकिन आपके सामने रील 2-4 के आ रहे हैं। वो गाड़ी से उतरेंगे, गाड़ी में कैसे बैठे, और अच्छा भी लगता है, दिमाग हटता ही नहीं। आज आप देखते होगे, आपके पिताजी ने बचपन में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें करने से रोका जिनमें आपको मजा आ रहा था। लाइक आप टीवी देखना चाहते थे, पिताजी क्या कहते थे? नहीं, बिल्कुल टीवी नहीं देखोगे। उनको पता था कि आपको जिस चीज में मजा आ रहा है वो कितनी आपके लिए सही है और कितनी गलत है, वो ये मानते थे। लेकिन आजकल के टीचर्स, आजकल के इन्फ्लुएंसर्स, सबको अपने हितों की पड़ी है। सबको चिंता है यार मेरे अपने हित क्या है, मैं एक बच्चे से कितना मैक्सिमम फायदा ले सकता हूं। मुझे पता है कि मेरे पढ़ाने के वीडियो नहीं आ रहे, तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं गाना लगा के या मैं कुछ ऐसी रील बना दूंगा। और वो भी एक नहीं, वो दिन भर में उनका टारगेट है। और उन्होंने आप जैसे ही लड़कों को इस उस झांसे में रख रखा है कि 8,000 की सैलरी पे आपको लगता है यार चलो मैं पार्ट टाइम कमा रहा हूं। लेकिन जो आपका कीमती जवानी का वक्त जिसको आप आगे के फ्यूचर बनाने में लगा सकते थे, वो आपने 8,000 10,000 में लोगों की गुलामी में लगा दिया। कर रहे हैं ऐसा बहुत बच्चे। तो ये सब देख के बड़ा दुख होता है। ये भारत में बहुत ट्रेंड चला पिछले 10-12 साल में, परसेंटेज से कुछ नहीं होता। भाई परसेंटेज से कुछ नहीं होता, डिग्री से कह दिया जाता है कुछ नहीं होता, तो किससे होता है? फिर पहली क्लास से बच्चे को सरकारी नौकरी की तैयारी करा दो, जब किसी से कुछ होता ही नहीं। तो भाई परसेंटेज बताएगी ना कि बच्चे ने 1 साल क्या मेहनत की है। थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो गया, मैं ये कहता हूं 80 और 75 से कुछ नहीं होता, लेकिन 75 और 35 से होता है। 35 का मतलब है कि लड़का बिल्कुल नहीं पढ़ता है, इसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, 35 भी इसने नकल करके लाया है। तो पढ़ाई लिखाई के महत्व को इतना कम कर दिया गया। आपको ये चीज आपके दिमाग पे ज्यादा छापी गई है कि इंस्टाग्राम पे रील बना के लोग पैसा कमा रहे हैं। किसी ने ये नहीं बताया कि इंस्टाग्राम बनाने में और इसके पीछे भी जो लाखों इंजीनियर्स काम कर रहे हैं वो भी पैसा कमा रहे हैं और उनकी नौकरी परमानेंट है। ये किसी ने नहीं बताया।